ए फॉर एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग मैथ्स के वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं कई क्वेश्चन, ठीक है, 10th के बोर्ड के अंदर। और बच्चों को जैसा कि देख के लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल है। कुछ लोग प्री बोर्ड के अंदर बहुत कम मार्क्स लेके आए हैं, कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ लोगों ने छोड़ दिए कि पता नहीं इस बार पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों को उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बहुत ईजी और सरल तरीके से कुछ क्वेश्चन को समझाने के उद्देश्य लेकर। और हमारा मेन यही है कि हम किसी तरह से पास हो जाए। यही बात मैंने आपको जो पिछले कुछ पेपर हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे तब भी ये किया था, मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आपको कि आज के लिए थोड़ा सा मतलब जो आगे की वीडियोस हैं उसके लिए जस्ट फॉरगेट अबाउट द गोल कि आपको स्कोर कितना आएगा, मार्क्स कितना रहेगा, रिजल्ट कितना रहेगा, बट फोकस अबाउट द प्रोसेस। मतलब ये भूल जाइए कि तुम्हें कितने नंबर मिलने वाले हैं, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, पास होगे कि नहीं होगे, पेपर कैसा आएगा, इजी होगा, टफ होगा, बस भूल जाइए, फॉरगेट इट। आप प्रोसेस का हिस्सा बनिए, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनको करते चलिए साथ में, इस सिस्टम का हिस्सा बनिए और कुछ समय में अपना डेली का समय जो है मेरे को देना शुरू कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए और इस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू बी बेटर फ्रॉम द प्रीवियस डे। बस यही सोच के साथ इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए कि आज अगर ये वीडियो मैंने ओपन किया है तो मैं कुछ सीख के जाऊँगा। अगर इस सोच के साथ में आप वीडियोस को देखेंगे तो इस चीज़ की गारंटी मैं फिर से आपको देता हूँ कि मार्क्स आपके अपने आप आएंगे। तो जस्ट फोकस ऑन द सिस्टम, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, फॉरगेट अबाउट द गोल, फॉरगेट अबाउट द स्कोर। आप बने रहिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, आप पास करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेंगे। और जिनको भी लग रहा है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है 10th के बोर्ड का, उनके लिए बहुत एक रामबाण इलाज इस्तेमाल होने वाला है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि उनके आंसर्स कितने ईजी रहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि इन द फिगर एंगल AOB इक्वल टू 125 देन मेजर एंगल COD। हमारे को इन्होंने क्या दिया है, एंगल AOB हमको ये एंगल दिया है 125 और हमारे को COD पूछा हुआ है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी रहता है तो ये निकालना बहुत ईजी रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके इनका सम 180 आता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम केवल ये लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। एंगल AOB हमारे को 125 ऑलरेडी दिया हुआ है और एंगल COD हमसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। तो एंगल COD कितना होगा, ये 125 यहाँ पे प्लस हो रहा था, ठीक है, 125 यहाँ प्लस हो रहा था। तो ये 125 जैसे ही यहाँ से घूम के इधर जाएगा तो 125 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, जब कोई चीज़ प्लस होती है तो इक्वल टू के जब अपोजिट साइड जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। बस इतना ही है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं है। फिगर देख के घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या था हमारा, फिगर ऐसी बनी पड़ी है इतनी भयानक सी, इस फिगर को देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी है। क्या है, एंगल ये 125 है तो भाई इस दोनों को सम करो 180 होगा। इसी तरीके से अगर आप करते हैं एंगल BOC, अगर बाई चांस ये पूछ लेता कि एंगल BOC हमारे को कुछ भी दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने BOC कुछ दिया और ये पूछे कि AOD क्या होगा, तो उसका भी बस केवल सम कर दो और ईजिली आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सम कितना होगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। 180 में से जो भी एंगल दिया उसे माइनस कीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड में। कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, डरना नहीं है पेपर से, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है। क्या है, sec स्क्वायर 60 प्लस cosec 30, सिंपल वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए कि भाई sec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पीछे 2 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत छोटे वीडियो, कोई बहुत बड़े वीडियो नहीं है। और उसके अंदर ईजी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया कि भाई कैसे इसको याद करना है। टेबल के अंदर खाली वैल्यू पुट करनी है और आंसर बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर किया, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 किसको नहीं आता है भाई, 4 प्लस 2 इज 6, निकल गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ 10A इक्वल टू 1, 10A की वैल्यू दे रखी है 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए। जब इस तरीके से लिखा हो साइन ए कॉस ए, इसका मतलब होता है साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए आपको। टेबल कैसे करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आपको केवल वैल्यू याद करनी है। देखिए
जिसको भी वैल्यू याद नहीं है एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो बहुत ईजी है, उसके अंदर सीखना बहुत आसान है, आपको बड़े आराम से टेबल याद हो जाएगा। आपको खाली 4 तक गिनती याद करनी है, 0 1 2 3 4, बस 4 तक अगर आपको काउंटिंग आती है, बस उसी को ट्रिक्स की तरह से आपको यूज़ किया हुआ है, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। अब इसमें आपको क्या दिया था, tan a की वैल्यू 1 दी है, आपको sin a इंटू cos a निकालना है, तो tan a इक्वल टू 1। अब अगर आप टेबल देखेंगे तो हमको देखना ये कि हमारे को पहले एंगल a निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे, आपको दिया है tan a इक्वल टू 1, जैसे आपको tan a इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप ये चेक करेंगे भाई ये tan a 1 कहाँ पर होता है tan की वैल्यू, तो हम चेक करेंगे तो भाई tan 45 में जो होता है tan 1 होता है, तो आप लिखेंगे tan a इक्वल टू tan 45, क्या लिखेंगे आप, tan a इक्वल टू tan 45, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका a बचेगा कितना 45, तो आपको एंगल मिल गया, एंगल आपका हो गया 45। तो जो इन्होंने यहाँ पे a लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, sin a cos a, जहाँ भी इन्होंने इसमें लिखा sin a cos a लिखा था, इसकी जगह पे आप लिख देंगे sin 45 इंटू cos 45। फिर दोबारा आप जाएंगे टेबल पे जाएंगे, आप जैसे टेबल पे जाएंगे आपको पता लगेगा भाई sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 ही रहता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया। अब √2 को जब आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, कभी भी किसी का रूट है, अगर वो रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही आता है। जैसे कि अगर आपका मल्टीप्लाई होता है कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर हो रहा है कि √7 मल्टीप्लाई बाय √7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या था, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आंसर कितना हो गया 2। अब इस चीज़ का भी एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं कि भाई आंसर 1/2 आया, तो आपने बोला 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इक्वल टू में 2 लिख दिया, ऐसा करोगे आंसर एकदम गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। 1/2 का मतलब होता है आधा, 2 का मतलब होता है डबल, तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ठीक है। वैल्यू याद कीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, इसमें भी वैल्यू दी है, tan x इज इक्वल टू sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30, तो वैल्यू ऑफ x बिल्कुल पहले वाले की तरह क्वेश्चन निकलेगा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी हमने करी sin 45 cos 45, क्या वैल्यू थी 1/√2 1/√2, अभी क्या ना हमने क्या वैल्यू थी, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्लस वाला पार्ट। तो पहले मल्टीप्लाई पार्ट किया तो 1/2 इंटू 1/√2 अभी किया, जस्ट अभी किया हमने, क्या होता है 1/2। ऐसे ही उसमें प्लस करेंगे 1/2, तो हाफ प्लस हाफ इज 1, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो क्या बना आपका tan x इक्वल टू, यहाँ क्योंकि ये tan x दिया था ना हमको, tan x की वैल्यू दी थी, तो tan x इक्वल टू 1, बिल्कुल जस्ट अभी किया हमने कि ये 10 की वैल्यू 1 कब होती है, अभी की हमने किस पे होती है, tan 45 पे होती है, तो क्या करेंगे हम 10 से 10 कैंसिल हुआ, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल वैल्यू याद करनी है। वैल्यू याद कीजिए चुटकियों में, एक बार पहले वाले वीडियो पे जाइए, आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के अंदर आप चेक कीजिए कि वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, बहुत इजी कंसेप्ट है वैल्यू निकालने का। एक बार वैल्यू याद हो गई तो याद भी नहीं करना है, याद करना ही नहीं है, आराम से लिखना है उसको, ठीक है। आराम से टेबल बनाना है, वैल्यू लिख लेना है, 2 मिनट का काम लगेगा आपको उस वैल्यू लिखने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 70 मीटर इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 140 मीटर, तो एंगल एट विच स्ट्रिंग इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब भाई क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना कुछ लिख दिया कौन करेगा, तो क्या करना है, फिगर बनाओ, आपके 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। एक काइट है भाई, काइट उड़ रही है तो आसमान में उड़ रही होगी, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 70 मीटर, तो भाई ये हाइट होगी इसकी, ये 70 मीटर हो गई, ठीक है। अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ 140 मीटर, अगर स्ट्रिंग है तो भाई अगर पतंग उड़ती है तो धागा ऐसे जाता है ना, तो ये धागा चला गया, स्ट्रिंग तो ऐसी जाती है, ठीक है। अब ज़मीन से कहीं इसकी ये दूरी निकाल देंगे हम, इस तरीके का कोई तुम्हारा टेबल बन जाएगा। ये जो दूरी है ये 140 दी हुई है, ये 70 मीटर है, सॉरी ये 70 मीटर की आपकी है, इसकी हाइट दे दी, यानी कि अपना जो एच है ये, सॉरी एच नहीं बोलेंगे इसको, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, पी हमारा 70 हो जाएगा, ये हमारा एच ये हो जाएगा,
नीचे की बेस हमारे को बेस नहीं, हमारे को ये एंगल थीटा निकालना है कि भाई ये थीटा कितना है, ये जो एंगल है ये कितना है। चलो करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या था? देखो क्या किया हमने, हमारे को पता लग गया क्या, हाइट दे रखी है हमारे को 70 डिग्री, यहाँ पतंग ऊपर उड़ रही है, 70 डिग्री की हाइट दे रखी है और 140 मीटर की उसकी भाई धागा है, बंधा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ये है P परपेंडिकुलर और ये है H हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर दो रिलेशन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। एक पहले वाला ही देखो, यहाँ से ये साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P अपॉन H हमारा होता है साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, साइन थीटा P अपॉन H। तो P की वैल्यू हमारी कितनी थी 70, H की वैल्यू 140। तो क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 काटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कितना आंसर आ गया आपका 1/2। अब फिर दोबारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। साइन थीटा हमारे को देखना है कि 1/2 कब होता है। इसके लिए आपको फिर टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल को याद कर लीजिए, आराम से इजीली समझ लीजिए। जैसे ही आपने देखा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है, हमारा 1/2 होता है साइन 30 पर। तो भाई साइन को साइन से ऐसे कैंसिल करो, वैसे कैंसिल ऐसे नहीं होता ये, बट क्वेश्चन करने के साइंस में आप समझिए कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, कॉमन है, हट गया तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आपको यही ध्यान रखना है। और ये भी मैं आपको कई बार याद करा चुका हूँ। किस तरीके से याद करना है ये, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। या दूसरा तरीका क्या था, पाकिस्तान, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और वैल्यूज याद कर लेनी है किस ऑर्डर में, साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट। इस तरीके से आपको ये आराम से याद कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप इनको पहले 4 क्वेश्चन को कीजिए, बाकी ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, आराम से नोट कीजिए। बाकी रही बात टेबल की, तो टेबल आपको एक बार सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार टेबल को आराम से समझ लीजिए, पिछले वीडियो में जाइए, एक बार टेबल क्लियर हुआ तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सेम ये तो 1-1 नंबर में आए हैं, 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। तो आपका अगर टेबल अच्छे से याद है तो ईजिली आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और सिंपल प्लस माइनस करेंगे, आपका आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना, जस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप सीखना शुरू कीजिए, अभी बहुत दिन है हमारे पास, पेपर आते आते तक हम लोग इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ये भी सॉल्व पेपर, ये कुछ पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर कोई टफ नहीं आता है। तो मैथ्स में पास होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। बट यू हैव टू बी विद मी फॉर रिमेनिंग डेज, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आपको मेरे साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। और थोड़ा ईमानदारी से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एटलीस्ट उतने करते रहिए, तो इसकी गारंटी है कि हम अच्छे नंबर लेके पास होंगे। क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप अभी तक का सब कुछ कराया हुआ आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और वो कुछ अगर समझ में नहीं आता है मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ, ठीक है। तो A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।